मेरे सामने बैठे हुए तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, छोटे छोटे बच्चों को उस दिन मेरी बीवी कह रही कि एक बच्चा बहुत बीमार था और कोई ऑर्गेनाइजेशन WHO या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आई उस बच्चे को ले जाने के लिए, बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। माँ कहती है बेटा जाओ, आओगे तो मैं तुम्हारे बाप यहाँ खड़े रहेंगे, नहीं मालूम ये जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। एक पहलवान को था, मेरी बीवी कह रही थी बहुत बॉडी बिल्डर को था, उसको बंद करके हाथ पैर तोड़ दिया। अब वो कहता मैं जिंदा हूँ तो मैं तो मर चुका हूँ। यानी ऐसी हरकतें हो रही, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम लोग क्या करें? अभी बहन ने कहा, सुभाषिनी अली जी ने कहा कि बहुत सी बात की, जब वहाँ वो लोग जिनके बच्चे खाए हैं, जो लोग वहाँ जब देखते हैं कि उनके बारे में कोई बोलता है तो उनके दिल में एक हौसला आता है। हम कम से कम बोले तो सही। और एक बात तय कर लो आज हम सब कि हम लोग जितना भी इनका प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट करने के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत करेंगे, ताकि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं। मेरी छोटी नवासी है, 8 साल की, 9 साल की, अभी कतर जा रही थी अपनी माँ के साथ, किसी से मिलने गई थी मेरी बेटी, तो जो वहाँ का फ्लैग है वो फ्लैग उसने ओढ़ लिया। तो सबने कहा कि बेटा तुम ये मत ओढ़ो, नहीं मैं ओढ़ूंगी, मना के दो, कुछ मतलब गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा, मगर मैं यही पहन के जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्या जज्बा है। और छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे, जब हम खाना खाते हैं ना तो हम सोचते हैं तो क्या गुजर रही। एक आदमी, एक कोई किसी ने किसी से कहा, मेरी वाइफी कह रही थी कि बहुत भूख लगी है, तुम्हारे घर में कोई टमाटर है, कोई ककड़ी है क्या? ये रोज सुन रहे और बर्दाश्त कर रहे हैं। हम मुसलमानों के लिए फलस्तीन एक बहुत बड़ी हमारी जो है रिलीजियस हमारा प्लेस है। कितने पैगंबर वहाँ गए, और कुरान शरीफ में है कि हमें मक्का और मदीना, हरमैन के बाद हमें फलस्तीन की भी ज़ियारत करना ज़रूरी है। और वो लोग जो अपने आप को बहुत डेवलप समझते हैं, बहुत अमीर समझते हैं, वो लोग हाथों में चूड़ियाँ बने बैठे हुए हैं। और ये वाक़या जो आपने कहा, मुझे नहीं क्या मालूम ये हुआ, एक बच्चे ने कहा फ्री फलस्तीन, और इन गुलामों ने उस बच्चे को वहाँ से निकाल दिया शहर से, उस मुल्क से, कि हाँ नहीं रह सकता, ये फ्री फलस्तीन कैसे कह रहा है, कितनी बड़ी गुलामी है। मुझे याद है हम लोग पासपोर्ट भेजते थे पहले वीज़े लगने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जिसका नाम होता था इसराइल, सऊदी अरब गवर्नमेंट उसका वीज़ा लगाती नहीं थी। इसराइल नाम है इसका, आदमी का नाम है इसराइल, लेकिन इसराइल से इतनी नफरत थी कि उसका वीज़ा नहीं लगता था। आज उसी इसराइल की सिक्योरिटी के साए में वो लोग जी रहे हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं। मैं अल्लाह ताला के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता हूं, अल्लाह ताला देर इतनी क्यों हो रही है? बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हम क्या करें? ये तबाही कब तक चलेगी इस तरह से? आप लोग माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं, आप लोग 24 घंटे इसमें लगे हुए हैं, और ये हमारे गवर्नमेंट हथियार भेज रही है। यह हालत है गुलामी की। अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन हुआ अच्छा तो हुआ, लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए था। थोड़ा सा रह गया, वो कसक है, वो कसक बाकी है। लेकिन अभी फिर वक्त है, कुछ स्टेट्स में सब लोग जमा हुए, और वो लोग जो इसराइल के हमदर्द हैं, वो लोग जो यहाँ हिंदू और मुस्लिम करके इस मुल्क को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देना चाहते हैं, इनके खिलाफ हम सब
अपने आप को कुर्बान करके इनके खिलाफ खड़े हों और इस देश के संविधान को बचाएं। ये हम लोगों को सबको करना चाहिए, हमारा फर्ज है। हमने उत्तर प्रदेश के 37 जो MP चुनकर आए हैं, हम उनको मुंबई बुला रहे हैं 19 तारीख को, सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि लोगों को बताएं कि देखिए ये लोग हैं जिन्होंने मेहनत किया इस देश के संविधान को बचाने के लिए। बहुत आगे तो चले गए लेकिन थोड़ा सा रुक गए। बची हुई चीज़ों को हम फिर मिलकर के आगे बढ़ें और इस देश को इस नफरत के पुजारियों से बचाएं किसी तरह से। हालत बहुत ही खराब है, रोजाना कोई ना कोई मारा जा रहा है, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे मुल्क में यही हालत है, जिसको चाव खा के मार दिया। रोज न्यूज पढ़ो आप, चोरी के इल्जाम में मार दिया, बकरी की चोरी के इल्जाम मार दिया, कुछ कानून ही नहीं है। इमरजेंसी लगी हुई है मुल्क में। हम सबको सबसे पहले तो खूब दुआ करना चाहिए और इस्राइल को कमजोर करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक हालत, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए हमें जितनी भी कोशिश है करना चाहिए। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए बहुत बड़ी आग लगी थी